टुडे हम लोग बात करेंगे एक नया वीडियोस में। मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस इसमें नहीं होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें 90% चांसेस से विन होने के। और ये स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ये सेटअप जो होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ट्रेड्स करते हैं, हमको मेन चीज क्या होती है, मार्केट में एक डिसिप्लिन होके ट्रेड करना होता है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जिस तरह से एंट्रीज लेते हैं, हमको भी उस टाइप से एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रेटेजी जिसको आप बैक टेस्ट करिए, फॉलो करिए। जब भी मार्केट में कुछ इस तरह का पैटर्न्स होता है, आप इसको यूज करके देखिए। मैं 90% श्योर हूँ कि आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट मैं आपके सामने बना के बताता हूँ। सबसे फर्स्ट जो होता है, जब भी कुछ इस तरह का पैटर्न्स आपको देखने को मिले मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे हम दो स्विंग लो पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो स्विंग लो मार्क कर दिया है। ये एक स्विंग लो है, दूसरा स्विंग लो ये पॉइंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे चार्ट को देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो स्विंग लो है सेकंड वाला, यहाँ पे एक सिंपल सा सपोर्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ये जो सपोर्ट एरिया होता है, यहाँ पे अपनी बाई पोजीशन प्लेस करते हैं। क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है ट्रेडिंग्स का, वो हमेशा सपोर्ट पे बाइंग का होता है एंड रेजिस्टेंस पे सेल का होता है। इस वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनका जो बाइंग ऑर्डर्स होता है वो यहाँ पर होता है। और स्टॉप लॉस कहाँ करते हैं? इसके बिलो 30 पिप्स, 40 पिप्स या 60 पिप्स का एसएल वो सेट करते हैं। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, सॉरी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको ऑर्डर, बड़े ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एसएल हंटिंग करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम जो भी ट्रेड करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको हमारी पोजीशंस पता होती है कि हम हमारा एसेल्स कहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो पोजीशंस होती है ये रिटेल ट्रेडर्स की होती है। ठीक है, और सेकंड वाली जो एंट्री एरिया होते हैं ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। सो हमको करना क्या, सिंपल सा करना है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड को फाइंड आउट्स करनी है। क्यों फाइंड आउट्स करनी? क्योंकि हमको एसल हंटिंग से बचना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा दो स्विंग लो पॉइंट को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को दो बार टच कर चुका है। ठीक है, फर्स्ट टच ये स्विंग लो पे टच हुआ, सेकेंड स्विंग लो यहाँ पे हुआ। हमें जस्ट ये जो प्राइस जब भी यहाँ से होते डाउन साइड आता है, पुल बैक लेता है, तो हमको सपोर्ट पे एंट्री नहीं लेनी है, हमको एंट्री लेनी है इस जोन में। अगर हमने सपोर्ट पे एंट्री लिया तो 100% चांसेस है हमारा एसएल हंट होने के। अगर यहाँ पे आप एंट्री प्लेस करेंगे और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा तो आपका 100% चांसेस है एसएल एंट्री होके प्राइस रिवर्स चले जाएगा। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सो आपको फोकस करना है मेन ये जो थर्ड, जब भी ट्रेंड लाइन प्राइस जब भी थर्ड टच करेगा ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे आपको एंट्री प्लेस करनी है। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पे आता है, आपको जो इंस्टीट्यूशनल जोन्स होता है, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को बाई करते हैं। जब रिटेल ट्रेडर बाई करते हैं उसके बाद ही इनकी एंट्रीज होती है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनको बड़े ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, तो इसके लिए उनको चाहिए प्रॉपर लिक्विडिटी। बायर्स आएंगे मार्केट में, वो इनवाइट करेंगे, रिटेलर्स आएंगे, तभी वो अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर पाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस एसल हंटिंग होके फिर रिवर्स जाता है। ये मैक्सिमम बार ऐसा होता ही होता है। ठीक है, सो आप कोशिश करिए कुछ इस तरह की एंट्री प्लेस करिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है,
एटलीस्ट थर्ड टाइम जब भी प्राइस टच होता है इस ट्रेंड लाइन को, आपको थर्ड टाइम पे एंट्री प्लेस करनी है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है। मैं इसको आपको चार्ट पे ले जाके एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जो सेटअप मैंने आपको बताया है कि कब आपको एंट्रीज लेनी है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट है 1 आवर का। मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। हम पहले स्विंग लो पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक स्विंग लो पॉइंट ये है, सेकंड स्विंग लो पॉइंट ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आपको दिख रही है कि जब भी मार्केट ये वाले जोन से होते हुए हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ओके। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 बार ट्रेंड लाइन टच हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, तो आपको सपोर्ट पे बाई पोजीशंस नहीं लेनी है। ठीक है। फर्स्ट हमने बताया आपको कि ये जो सपोर्ट लाइन्स है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आपको बाई नहीं करना, आपको वेट करना है अपने थर्ड टच के लिए, ट्रेंड लाइंस के लिए। क्योंकि अगर आपने इस जोन्स में अपनी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, बाई किए कि मार्केट यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स जाएगा, अगर आपने ये सोच के किया, तो आपके एसएल हंटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे ट्रेप हो जाओगे, क्योंकि बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके ऑर्डर अभी पेंडिंग से, उनके ऑर्डर फिल नहीं हुए हैं। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप्स का पैटर्न्स आपको देखने को मिले, कुछ इस तरह का, तो आपको जैसे मैंने बताया कि थर्ड टच तक आपको वेट करना है। जैसे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है इस जोन में आया और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स होके अब गया। मतलब प्राइस 33.17 से प्राइस 33.46 तक का मूवमेंट दिखा है यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सा सेटअप्स है जिसको आप यूज करके आप एसएल हंटिंग होने से बच सकते हैं और ट्रेप होने से बच सकते हैं। ठीक है। आपको सिंपल सा जो जोन बताया है, आपको यहाँ पे बाई करना है। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन पे आता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की एंट्री होती है, आपको उसके साथ एंट्री करनी है, आपको इस जोन में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है। ये हो गया एक सेटअप। मैं दूसरा और सेटअप दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक और है पैटर्न से सेम। यहाँ मार्केट जो है, एक स्विंग लो पॉइंट ये है, दूसरा स्विंग लो ये है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सपोर्ट करके बाई करेंगे। ठीक है। कुछ इस तरह का ये पैटर्न्स हमको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हुआ, जनरेट सपोर्ट हुआ। लेकिन हमने जो पैटर्न्स बताया उस अकॉर्डिंग, ये पैटर्न्स के अकॉर्डिंग नहीं है। सो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट और जो सेकंड स्विंग लो है उसको आपको कनेक्ट करनी है। ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट स्विंग लो, ये हमारा सेकंड स्विंग लो है, और ये हमारा थर्ड स्विंग लो पॉइंट है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ थर्ड टच पे ही पोजीशंस प्लेस करनी है, सेकंड पे नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, हमें ऑर्डर्स प्लेस करनी है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इस सपोर्ट एरिया में बाई करते हैं। ये रिटेल ट्रेडर्स की एंट्रीज होती है, तो हमें उस अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना है। हमें वेट करना है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की एंट्रीज का, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या होती है, उनकी पोजीशन जो होती है इस जोन में होती है, जब भी प्राइस यहाँ पे हिट होगा। सो हमें इस जोन का वेट करना है। अगर आपने यहाँ पे एंट्रीज प्लेस की, तो आपके एसएल एसएल जरूर हंट हो जाएंगे, आप ट्रेप हो जाओगे। तो जैसा कि मैंने सेटअप बताया उस अकॉर्डिंग अगर आपने
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के हिसाब से अगर ट्रेड लेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसमें 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट है कि आपको यहाँ पे एसएल हंटिंग नहीं होगी, आप लिक्विडेट नहीं होंगे, आप ट्रैप में नहीं फंसोगे। दूसरा है कि आपका जो ट्रेडिंग स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप एक सही स्ट्रैटेजी, सही पैटर्न के साथ ट्रेड करना सीख जाओगे। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न्स था जो मुझे अच्छा लगा, मैं जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। और मैं इससे पहले मैं इसको नहीं समझ पाता था, कई बार मैं भी एसएल हंटिंग हुई है, ट्रेप्स में फंसा। सो बाद में मुझे समझ में आया कि इसमें परफेक्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारी जो परफेक्ट एंट्री होती है वो थर्ड टच पे ही होनी चाहिए, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स नहीं होते बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं। सो हमें उनके अकॉर्डिंग ट्रेड्स करना है। तो ये पैटर्न्स है जिसको आप यूज कीजिए और इसको कंफर्म है कि आप इसको यूज करेंगे तो इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आपको मिलेगी।